हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के बारे में। साथ ही हम देखने वाले हैं कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन में क्या डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं अनसेफ एक्ट होता क्या है। तो इसकी डिफिनेशन कुछ इस प्रकार है। कोई भी एक्टिविटी जो पर्सन के द्वारा की जाती हो जिसके वजह से एक्सीडेंट हो सकता है या फिर एक्सीडेंट में होने वाली जो भी रिस्क है वो ज़्यादा हो सकती है, उसे अनसेफ एक्ट कहते हैं। यानी कि आपने जान लिया कि अनसेफ एक्ट यानी कि ऐसा कोई भी काम जो पर्सन के द्वारा किया जाए और असुरक्षित तरीके से किया जाए जिसका रिजल्ट एक्सीडेंट एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, उसे हम अनसेफ एक्ट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है फेलियर टू वेयर पीपीज, यानी कि जो प्रॉपर पीपीज है उसको पहनने में फेल होना। उसके बाद है फेलियर टू लॉक आउट टैग आउट, यानी कि लॉक आउट टैग आउट सिस्टम है उसको लगाने में फेल होना। फिर उसके बाद है हॉर्स प्ले, यानी कि साइड पे मस्ती मजाक करना। उसके बाद है बाईपास एंड रिमूवल ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, यानी कि जो भी सेफ्टी डिवाइस है उसे बाईपास करना या रिमूव करना, वो भी अनसेफ एक्ट है। फिर उसके बाद है जो भी मशीन फॉल्टी है उसको ऑपरेट करना, वो भी अनसेफ एक्ट है। उसके बाद है जो भी सेफ्टी प्रैक्टिसेस है उसके बारे में लैक ऑफ अवेयरनेस होना, जैसे कि मशीन को ऑपरेट करते समय उसके गार्ड को रिमूव करना। फिर उसके बाद जो भी पर्सन मशीन को ऑपरेट कर रहा हो लेकिन उसके पास कॉम्पिटेंसी या कोई भी ट्रेनिंग ना हो तो उसे भी अनसेफ एक्ट कहते हैं। फिर इसके आगे जो भी डिफेक्टिव इक्विपमेंट है उसके इस्तेमाल करना, वो भी अनसेफ एक्ट है। फिर उसके बाद अनसेफ ड्राइविंग, यानी कि ड्राइविंग सही तरीके से नहीं करना। तो ये जितने एग्जाम्पल है सारे अनसेफ एक्ट के एग्जाम्पल हैं। आगे कुछ हम इमेज में देख के समझेंगे, जैसे कि फर्स्ट फोटो में आप देख सकते हैं कि बिना कोई पीपीज के हाइट पर काम किया जा रहा है। उसके आगे देखेंगे कि लेडर पे अनसेफ तरीके से चढ़ के काम किया जा रहा है। उसके अगले फोटो में देखेंगे कि फोर्कलिफ्ट लोड के नीचे आके काम किया जा रहा है, जो कि अनसेफ एक्ट। और अगले फोटो में दिख रहा है बिना हैंड ग्लव्स के कुछ प्लेट ले जाया जा रहा है। इसके आगे वाले फोटो में दिख रहा है जुगाड़ करके प्लेटफॉर्म पे काम किया जा रहा है जिसमें कि हाइट से फॉल होने का ज़्यादा रिस्क है। ये जो हैं ये सभी अनसेफ एक्ट के उदाहरण हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनसेफ एक्ट क्या है। अब हम जानेंगे कि अनसेफ कंडीशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या है। अनसेफ कंडीशन यानी कोई भी ऐसा कंडीशन या सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है या फिर उसमें होने वाले जो भी रिस्क है वो ज़्यादा हो सकता है, उसे हम अनसेफ कंडीशन कहते हैं। उसकी एक और डिफिनेशन को समझते हैं। वर्क प्लेस पे जब भी आप काम कर रहे हो तो उस वर्क प्लेस में जो भी कंडीशन है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी डैमेज या फिर इंजरी हो सकती है तो उसको अनसेफ कंडीशन कहा जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है पुअर हाउसकीपिंग, यानी कि वर्क प्लेस पर हाउसकीपिंग ना होना, वो भी एक अनसेफ कंडीशन है। फिर उसके बाद है डैमेज इलेक्ट्रिकल केबल, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिकल केबल डैमेज है तो वो भी अनसेफ कंडीशन है। उसके आगे देखेंगे कि लाइट की कमी होना या फिर बहुत ज़्यादा होना, तो वो भी अनसेफ कंडीशन है। या फिर उसके बाद है जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ फायर एंड एक्सप्लोजन के हज़ार्ड मौजूद हैं, तो वो भी अनसेफ कंडीशन में आता है। फिर उसके बाद जो भी सरफेस है वो अगर स्लिपरी है या तो फिर अनस्टेडी है तो वो भी अनसेफ कंडीशन है। उसके बाद एक्सेसिव नॉइस, यानी बहुत ज़्यादा नॉइस हो, वो भी अनसेफ कंडीशन है। फिर उसके बाद है खुले मैन होल या गड्ढे, अगर खुले कंडीशन में है तो वो भी एक अनसेफ कंडीशन है। उसके बाद है ऑयल और केमिकल स्पेलेज होना, वो भी अनसेफ कंडीशन है। फिर उसके बाद है पुअर वेंटिलेशन, यानी कि वहाँ वेंटिलेशन नहीं होना या प्रॉपर ना होना, ये सभी अनसेफ कंडीशन में आते हैं। जैसे कि कुछ फोटो के माध्यम से देख सकते हैं कि फर्स्ट फोटो में पुअर हाउसकीपिंग, जैसे कि प्रॉपर हाउसकीपिंग नहीं है, और दूसरे इमेज में स्लिपरी फ्लोर है। और आगे देख सकते हैं जो सिलेंडर और होस पाइप है जो वो भी अनसेफ कंडीशन में रखा गया है। ये सारे एग्जाम्पल देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि अनसेफ कंडीशन क्या होता है। चलिए अब जानते हैं अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन में क्या डिफरेंट है। तो अनसेफ एक्ट की डिफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि कोई भी एक्टिविटी जो पर्सन के द्वारा की जाती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है या फिर एक्सीडेंट में होने वाले जो भी रिस्क है वो ज़्यादा हो सकता है, उसे अनसेफ एक्ट कहते हैं। अनसेफ कंडीशन वर्क प्लेस में जब भी आप काम कर रहे हो तो उस वर्क प्लेस में जो भी कंडीशन है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी डैमेज या इंजरी हो सकती है
तो उसे अनसेफ कंडीशन कहते हैं। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनमें से 88% जो एक्सीडेंट है वो अनसेफ एक्ट की वजह से होते हैं और 10% एक्सीडेंट जो है वो अनसेफ कंडीशन की वजह से होते हैं। और बचे हुए जो 2% एक्सीडेंट और इंसिडेंट होते हैं वो अर्थक्वेक हो या फ्लोट हो या फिर सुनामी हो, वो उसकी वजह से होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो 2% एक्सीडेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसे रोक नहीं सकते। लेकिन बचे हुए जो 98% है, जिसमें से 88% जो अनसेफ एक्ट की वजह से होते हैं उसे हम रोक सकते हैं, और 10% अनसेफ कंडीशन की वजह से होते हैं उसे भी हम रोक सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा फोकस हमें जो अनसेफ एक्ट के ऊपर देना चाहिए, उसके बाद अनसेफ कंडीशन के ऊपर देना चाहिए। आपके सामने अभी जो इमेज दिख रहा है उससे क्लियरली पता चल जाएगा कि अनसेफ एक्ट क्या है और अनसेफ कंडीशन क्या है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक पर्सन कटिंग मशीन का यूज़ गलत तरीके से कर रहा है, ना ही उसी के पास कोई पीपीस है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो सकता है, यानी कि उसको हम अनसेफ एक्ट कहेंगे। साथ ही आप देख सकते हैं कि बैक साइड पे मैन होल खुला हुआ कंडीशन में है, ना ही वहाँ पे कोई बैरिकेशन है और ना ही वहाँ पे कोई साइनेज बोर्ड, तो उस कंडीशन को हम, उस सिचुएशन को हम अनसेफ कंडीशन कहते हैं। वैसे ही आप दूसरे फोटो में देख सकते हैं कि एक पर्सन फोर्कलिफ्ट के लोड के नीचे खड़ा है, जो कि एक अनसेफ एक्ट है। उसके साइड में आप देख सकते हैं कि फोर्कलिफ्ट लोडेड कंडीशन में है, लेकिन वहाँ पे कोई बैरिकेशन नहीं है, तो उस कंडीशन को या उस सिचुएशन को हम अनसेफ कंडीशन कहते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने जाना कि अनसेफ एक्ट क्या होता है, अनसेफ कंडीशन क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंट होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।